आज तो शायद ही कोई ऐसी हीरोइन होगी जो बिकिनी पहनना जिसके लिए बहुत बड़ी बात हो, लेकिन 70s का जो टाइम था वहाँ ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि कोई बड़े पर्दे पर एक हीरोइन जो है वो बिकिनी में आ जाए। और उस वक्त मुझे याद है कि शर्मिला टैगोर, परवीन बाबी, जीनत अमान, डिम्पल कपाड़िया ये उस वक्त हिम्मत दिखा चुकी थी। और इन्हीं में से एक मुमताज़ भी थी। 1972 में एक फ़िल्म आई थी अपराध। इस फिल्म में उन्होंने बिकिनी पहनी थी। बिकिनी पहनने का अपराध नहीं किया था, पर अपराध में बिकिनी पहनी थी। और अभी हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, इसमें उन्होंने बात की है अपने उस बिकिनी वाले सीन के बारे में। और उन्होंने बताया कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी ये सब करने के लिए, लेकिन फ़िरोज़ खान ने उनसे कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि हाँ, उन्हें अब ऑन स्क्रीन बिकिनी पहन लेनी चाहिए। मुमताज़ कहती हैं कि मैं उस ज़माने में टॉप हीरोइंस में से एक थी, और मैं अगर चाहती तो मैं कह देती कि मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे नहीं पहननी बिकनी, और मेरी बात मानते भी क्योंकि मैं टॉप पर थी। लेकिन मैंने सिर्फ फ़िरोज़ खान के कहने पर ऐसा किया। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर वो फिल्म से उस सीन को एडिट कर देंगे, हटा देंगे। तो मुमताज़ कहती हैं कि जब फिल्म बनकर आई और उनको सीन दिखाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बॉडी को लेकर उस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं थी, और मुझे लगता था कि मैं ऑन स्क्रीन बिकनी में अच्छी नहीं लगूंगी। और वो कहते भी जा रहे थे कि अगर नहीं अच्छा लगेगा तो सीन हटा देंगे। मैं उन पर भरोसा भी कर सकती थी और इसीलिए मैं मान भी गई, क्योंकि मैं जानती थी कि फ़िरोज़ खान मुझे धोखा नहीं देंगे। फिर जब सीन आया और जब मैंने सीन देखा तो मुझे लगा कि मैं तो उसमें बहुत अच्छी लग रही हूँ। बाद में कई प्रोड्यूसर्स ने मुझे ऐसे रोल ऑफ़र भी किए जिसमें बोल्ड आउटफिट है या बिकिनी पहननी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने कभी बिकिनी नहीं पहनी। आज 75 साल से भी ज़्यादा की हो चुकी हैं मुमताज़, और अब वो उस ज़माने को याद कर रही हैं। मुमताज़ ये भी कहती हैं कि आज का जो बॉलीवुड है वो अब काफ़ी प्रोग्रेसिव हो चुका है, और अब एक्ट्रेसेस का बिकिनी पहनना या स्विम सूट पहनना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हर कोई पहन लेता है। इनफैक्ट अगर कोई मना करता है तो खबर आएगी कि बिकिनी पहनने से मना कर दिया। और पहले ये उल्टा होता था कि पहले अगर बिकिनी पहन लेती थी हीरोइन तो खबर आती थी। और मुमताज़ ये भी कहती हैं कि उस ज़माने में हम इतने रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन सकते थे, लेकिन आजकल की हीरोइनें तो काफ़ी बोल्ड हैं। और वैसे मुमताज़ ने काफ़ी सारी हिट फिल्मों में काम किया है। उस ज़माने में बिकिनी पहने बिना भी फिल्में हिट हो जाती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप दीपिका पादुकोण हैं तो आप भगवा रंग की बिकिनी पहनकर शाहरुख के साथ नाचेंगी तभी आपका चर्चा होगा। उस ज़माने में बिना बिकिनी पहने भी बहुत कुछ हीरोइनें नाम कमा लेती थीं और नाम हो भी जाता था। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि मुमताज़ ने उस ज़माने को याद किया है और ये बताया है कि उस फिल्म के हीरो ने मुझे भरोसा दिला दिया था कि अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो मेरा सीन डिलीट हो जाएगा, और फिर मैंने खुद ही कहा कि नहीं यार, मैं तो बड़ी अच्छी लग रही हूँ। तो उसके बाद उनका सीन वो रखा गया। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या बॉलीवुड में जो खुलापन आया है इसकी वजह से जो अंदर का कलाकार है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है, या जानबूझकर ऐसे सीन्स डलवाए जाते हैं, या लोगों को लगने लगा है कि जितना आप दिखाओगे उतना ही ज़्यादा बिकोगे? वो कहते हैं ना कि दिखोगे तो बिकोगे। क्या सोचते हैं आप इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।